हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन योगपीडिया पे। तो मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ जो कि रिलेटेड है सियाटिका पेन से। सियाटिका पेन क्या होता है, जैसा आप पिक्चर में देखते हैं, ये वर्टिब्रा से लेके पूरे पैर तक का दर्द होता है जो बियरेबल भी होता है और नॉन बियरेबल भी होता है। कभी कभार ये बहुत ज़्यादा होता है और कभी कभार इतना माइन्यूट होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, दो वर्टिब्रास के बीच में एक कुशनिंग है जो नॉर्मल डिस्क है हमारी। पर जब ये कुशनिंग हमारी हर्निएटेड हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है, तो ये नर्व्स होती हैं उनको कॉम्प्रेस करती है, जो सियाटिका नर्व्स होती हैं। ये पेन ऐसे जो है कमर से जाता हुआ आपके पैर तक पूरा सर्कुलेट होता है। इसकी योग आसनास के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है लेग स्ट्रेचेस। दंड आसन में बैठेंगे, पंजों को आगे पीछे करेंगे, एंकल अप एंड डाउन अच्छे से स्ट्रेच करेंगे जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद ऑल्टरनेट स्ट्रेचिंग करेंगे, राइट एंड लेफ्ट स्ट्रेचिंग करेंगे बिल्कुल अच्छे से जितना आप कर सकते हैं। देन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद एक एक लेग को बेंड करेंगे और अपने चेस्ट तक स्ट्रेच करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, स्पाइन स्ट्रेट, स्ट्रेच योर लेग्स एज मच एज यू कैन। इंटरलॉक कीजिए हैंड्स को और स्ट्रेच कीजिए। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, उतना होल्ड कीजिए एंड देन रिलैक्स। उसके बाद धीरे धीरे लेट जाएंगे नॉर्मल पोजीशन में। अपने लोअर एब्डोमेन को अंदर की तरफ टक करके रखिए, स्पाइन पूरा आपका फ्लोर से टच रहे। और एक पैर बेंड कीजिए, इनर थाई से ग्रिप कीजिए और उसको खींचिए। जितना खींच सकते हैं खींचिए। इससे आपका स्ट्रेच जो है आपके बट्स एरिया पे पूरा स्ट्रेच आएगा, पूरा बट्स एरिया पे, जहाँ पर सियाटिका पेन एक्चुअल में होता है। कम से कम 10-10 बार इस क्रिया को करेंगे। अगर 10 बार भी ना कर पाएँ, जितनी आपकी क्षमता हो उसके अकॉर्डिंग कीजिए। अब एक पैर के ऊपर दूसरा पैर करेंगे और जिस पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा है उसको अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे, तो आपके अपोजिट लेग में इसका स्ट्रेच आएगा। जैसे मैंने राइट लेग को बेंड किया है तो मेरे लेफ्ट लेग पे पूरी स्ट्रेचिंग आ रही है। साइड चेंज करेंगे, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम के चक्कर में आप अपने आप को और तकलीफ दें। यहाँ पर पूरे एरिया पे स्ट्रेचिंग आ रही है इसकी। मैक्सिमम स्ट्रेच एज मच एज यू कैन एंड रिलैक्स। थोड़ा सा मकर आसन में शवासन में रिलैक्स कीजिए। उसके बाद स्ट्रेट लेग पुल अप करेंगे, 90 डिग्री स्ट्रेच कीजिए अपने पैर को। दूसरे पैर को इंटरलॉक कीजिए बैक थाई से और सीधा बिल्कुल स्ट्रेच इट। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच कीजिए और रिलैक्स करेंगे। कम से कम 10 टाइम्स इन क्रियाओं को आपको करना है। बहुत हैवी आसनास या बहुत हैवी प्रैक्टिसेस नहीं है, ये सिंपल लेग स्ट्रेचेस हैं जो हमारी सियाटिका पेन के नर्व्स को रिलीव करते हैं, बिल्कुल रिलैक्स करते हैं, हमें उस दर्द में आराम देते हैं। धीरे से लेट जाएं शवासन में। सेतु बंद आसन। अपने पैरों को मोड़ लेंगे, अपनी हील्स को पकड़ लेंगे और धीरे धीरे अपने बट्स को ऊपर की ओर उठाएंगे। जितना आप उठा सकते हैं उठाइए, जब ना उठे तो धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे उठाइए अपने बट्स को, होल्ड कीजिए जितना आप होल्ड कर सकते हैं एंड रिलैक्स। ये हमारी लोअर बैक को रिलैक्स करता है। लोअर बैक में जो पेन आया हुआ होता है ये उसको रिलैक्स करता है। बिल्कुल रिलैक्स। शवासन में लेट जाएंगे, थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट इज पवन मुक्तासना। पवन मुक्तासना में दोनों लेग्स को बेंड कीजिए, अच्छे से अपनी ओर स्ट्रेच कीजिए। आपको अपनी नेक नहीं उठानी है क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ लोअर बैक और अपने बटक्स एरिया को स्ट्रेच करना है। तो पवन मुक्तासना बहुत अच्छा आसन है जिसमें हमारे बट्स जो है, लोअर बैक, स्पाइन सब एकदम स्ट्रेच होता है। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5।
5 काउंट तक या 10 काउंट तक होल्ड कीजिए एंड धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए शवासना में लेट जाएं। थोड़ी देर इसी आसना में लेटे रहिए। नेक्स्ट इज कटी चक्रासना। दोनों हाथों को सर के नीचे रखिए, दोनों पैरों को बेंड करेंगे और राइट या लेफ्ट साइड कोई से भी एक साइड पूरा स्पाइन ट्विस्टिंग करेंगे और अपोजिट साइड देखेंगे। दोनों पैरों को उठा के दूसरी साइड जाएंगे। अच्छे से स्पाइन ट्विस्टिंग कीजिए, मोर एंड मोर ट्विस्ट। ये भी हमारी कमर को रिलैक्स करता है, जहाँ से एक्चुअल में पेन जनरेट होता है, ये वहाँ से आपकी कमर को रिलैक्स करता है। थोड़ी देर करने के बाद रिलैक्स कीजिए। शलभासना। पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखेंगे। अब शलभासना में दोनों पैर भी उठाए जाते हैं और एक एक पैर भी उठाए जाते हैं। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, सिर्फ हमें एक एक पैर उठाना है और होल्ड करना है। होल्ड करेंगे तो आपका जो होल्डिंग है वो उस नर्व को हिट करता है, जहाँ से पेन आपके पूरे पैर में पीछे की ओर जा रहा है। होल्ड, जितना आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। जब होल्ड ना हो तो धीरे धीरे वापस आ जाए। रिलैक्स करते जाएंगे एंड मकर आसन में रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट इज हील अप एंड डाउन इन पर्वतासना। पर्वतासन में आएंगे हम, नॉर्मल पर्वतासन करेंगे यहाँ पे और 1 बाय 1 सबसे पहले हील अप एंड डाउन करेंगे। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं हील को स्ट्रेच कीजिए। ये भी हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स को रिलैक्स करता है और सियाटिका नर्व को भी रिलैक्स करता है, स्ट्रेच देता है उसमें। अब आप हिट देंगे राइट और लेफ्ट लेग्स पे 1 बाय 1। फिर दोनों पैरों को एक साथ अप एंड डाउन कीजिए अच्छे से। इसके बाद रिलैक्स कीजिए, वज्रासन में बैठ जाएं। नेक्स्ट इज भुजंगासना, बालासना और कैट एंड काउ। दोनों हैंड्स को चेस्ट के साइड में रखिए। इनहेल करते हुए अपर पोर्शन उठाइए। लोअर बैक पे प्रेशर देता है, ये लोअर एरिया पे स्ट्रेच देता है भुजंगासन। कम से कम 5 से 10 बार इस आसन को आप दोहराएंगे। ये भी कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। 5 से 10 बार करिए और फिर धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए मकर आसन में लेट जाए। यहीं से ही हम आएंगे बालासना में, चाइल्ड पोज में, शशांक आसन भी बोलते हैं। सिर्फ स्ट्रेचिंग देनी है अपनी स्पाइन की। ये भी हमारे बट्स को स्ट्रेच करता है, लोअर एब्डोमेन स्ट्रेच करता है, आर्म्स को स्ट्रेच करता है। बालासना के बाद कैट एंड काउ पोज में आएंगे। इनहेल करते हुए हेड अप, एक्सेल हेड डाउन। इनहेल हेड अप, एक्सेल हेड डाउन। इनहेल हेड अप, एक्सेल हेड डाउन। ये भी लोअर बैक को बहुत रिलैक्स करता है। करने के बाद आप सभी का धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।